हमारे लिए दुआ करते थे और दिक्कतें दूर होती थी। लेकिन जब भी हम बताते थे कि परमेश्वर हमें कुछ दे रहा है, फिर हम खादिम से कहते हैं तो खादिम कहता प्रार्थना में डाल दो। तो हमें ये नहीं समझ में आता था कि हर बार कहते थे हमारे खादिम पास्टर कि जो दिक्कतें प्रार्थना में डाल दो, प्रार्थना में डाल दो। प्रार्थना है क्या, हम लोग नहीं जानते थे। लेकिन जैसे जैसे हमको हमारी दिक्कतें दूर होती थी, प्रार्थना होती थी और हमको समझ में आने लगा प्रार्थना है क्या। आज का विषय ही प्रार्थना है जो आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं खुदा के लोगों। प्रार्थना एक विश्वासी के लिए ऑक्सीजन का काम करती है। प्रार्थना एक परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ा हथियार दिया है। उस हथियार, वैसा हथियार पूरे विश्व में किसी के पास नहीं, सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह के पास है। परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ा हथियार दिया है। ये प्रार्थना से बड़ा कोई हथियार नहीं खुदा के लोगों। आज एक विश्वासी हर मसीह को प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा के बिना एक विश्वासी मरा हुआ है। प्रार्थना बहुत बड़ी ताकत है। जैसे कि जिस तरह से एक पेड़ में लगाया जाकर पानी डाला जाता तो हरा भरा रहता है, लेकिन खुदा के लोगों अगर आप प्रार्थना में नहीं हैं, प्रार्थना अगर आप नहीं करते हैं, तो आपका जीवन अविश्वास से, गंदे विचारों से, परेशानियों से भर जाएगा। खुदा के लोगों प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। ये एक रास्ता है परमेश्वर से मिलने का। परमेश्वर से मिलने का एक तरीका, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से हमारा टचिंग हो जाता है। बहुत से हमारे भाई और बहनें प्रार्थना करते हैं, उनकी नहीं सुनी जाती है, फिर खादिम से कहते हैं कि हमने प्रार्थना किया, सुनी नहीं गई। खुदा के लोगों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई। अपने आप को तोड़ दो, आपको छोटा बना लो। परमेश्वर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, एक परमेश्वर का दास आता है और कहता है कि मैं बहुत भंडारा करता हूं, बहुत कन्या को खिलाता हूं, 3 बजे सुबह उठ करके 3 बार नहाता हूं। परमेश्वर मेरी बात को सुन, लेकिन परमेश्वर ने नहीं सुना। लेकिन एक खुदा का दास आता है और कहता है कि परमेश्वर सबसे पीछे खड़े होकर कहता है कि परमेश्वर मुझ पापी पर रहम कर, मुझ पर दया कर, परमेश्वर मेरे गुनाहों को माफ कर, मेरी बात को सुन। परमेश्वर उसकी बात को सुनता है। खुदा के लोगों जब प्रार्थना करो एक हियाव हो, आत्मा से करो। आत्मा से जब प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर ने आत्मा को बनाया है और आत्मा की बात को ही परमेश्वर सुनता है। और आप लोग खुदा के लोगों शरीर से बात करते हो, इसलिए परमेश्वर तुम्हारी बात को नहीं सुनता है। इसलिए खुदा के लोगों मैं बता देना चाहता हूं कि प्रार्थना की ताकत है क्या। एक व्यक्ति था जो कि लंदन से इंडिया आना था, उसको बहुत बड़ी मीटिंग थी और वो व्यक्ति हवाई जहाज से चलता है और कुछ दूरी चलने के बाद बहुत तूफान आ जाती है। खुदा के लोगों बहुत बारिश होती है और उस पायलट को, हेलीकॉप्टर को उचित जगह देख करके उतारना पड़ता है। लेकिन उसकी बहुत बड़ी मीटिंग थी। खुदा के लोगों उस व्यक्ति बहुत बहुमूल्य व्यक्ति था। वो बाय रोड कार के द्वारा चलने लगा, लेकिन इतने ओले पड़ चुके थे कि रास्ता जाम हो चुकी थी और अंधेरा हो चुका था और उसको वो कार को भी खड़ी करना पड़ा। और देखता क्या है कि सामने एक कुटिया है, एक झोपड़ी है, उसके अलावा सुनसान जगह कुछ नहीं है। और वो व्यक्ति कार से उतरता है और उस कुटिया में खटखटाता है और अंदर से आवाज़ आती है कि आ जाइए, अंदर आ जाइए। वहाँ वो व्यक्ति जाता है और देखता है कि एक बूढ़ी माँ प्रार्थना कर रही है और वो बूढ़ी माँ कहती है बेटा खाने के लिए जो कुछ हो ले लो और कपड़े बदल लो। लेकिन वो व्यक्ति कहता है उस माँ से कि माँ मेरे लिए भी प्रार्थना करो, मैं बहुत इमरजेंसी में हूँ, मौसम बहुत खराब है। उसने परमेश्वर यीशु मसीह की प्रार्थना कर रही थी। उसने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर यीशु के नाम से
इस बादल को हुक्म देती हूँ कि ठहर जा, इस तूफान को आदेश करती हूँ ठहर जा। और परमेश्वर की प्रार्थना जब वो माँ ने किया, परमेश्वर ने सुना और मौसम खुल गया। तो वो व्यक्ति कहता है कि माँ, तेरा परमेश्वर यीशु महान है, तेरी बात को सुना है, लेकिन कौन सी ऐसी प्रार्थना तू कर रही है जो तेरी बात को परमेश्वर नहीं सुन रहा। मेरे लिए तो प्रार्थना किया, मौसम सही हो गया, लेकिन वो माँ कहती है कि मेरी भी प्रार्थना परमेश्वर, मुझे विश्वास है अपने खुदा पे। कौन विश्वास से कहता हूं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है और सुन लिया। उसने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि माँ, क्या कारण है, क्या दिक्कत है। बोला, बेटा, ये मेरा एक बेटा है, बहुत बीमारी से परेशान है, इंडिया के डॉक्टरों ने मना कर दिया है, इस बच्चे को यहाँ पर इलाज नहीं हो सकता, इसमें लंदन जाना पड़ेगा, जिसका खर्चा 10 लाख रुपए आएगा, और उस डॉक्टर टंडन ही ठीक करेगा, उसके अलावा कोई नहीं ठीक कर सकता। ना मैं टंडन को जानती हूँ, ना मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, ना मैं लंदन गई हूँ, लेकिन मुझे खुदा पे विश्वास है कि परमेश्वर मेरी बात को सुनेगा। इस बात को जब वो व्यक्ति सुनता है तो उसके छक्के छूट जाते हैं, और वो व्यक्ति कहता है कि माँ, तेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया, क्योंकि मैं वही डॉक्टर टंडन जो यहाँ तक लेके आया, तेरी प्रार्थना के द्वारा ये हवाई जहाज को उतारना पड़ा, ये खुदा की आवाज तेरी प्रार्थना के द्वारा ही है। ये मेरी हवाई जहाज चली, मौसम सही था, लेकिन मौसम अचानक अंधेरा में बदल गया, ओले पड़े और पायलट को उतारना पड़ा। ये तेरी प्रार्थना के द्वारा, मुझे विश्वास है कि प्रार्थना के द्वारा ही ये पायलट को नीचे उतारना पड़ा। ये कार बाई कार लेकर के यहाँ तक प्रार्थना ही लेके आई है, परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है। और कहा, माँ, चल अपने बेटे को ले मेरी गाड़ी में बैठ। और वो बैठा करके वो डॉक्टर टंडन अमेरिका ले जाता है, लंदन ले जाता है, और फिर इलाज करता है, और उसको वापस उस माँ को अपने वतन में भेजता है। यह है परमेश्वर की प्रार्थना, यह है परमेश्वर की ताकत। खुदा के लोगों, विश्वास करिए, यह होना चाहिए। अपने आप को तोड़ दो, बंद कमरे में बैठ करके प्रार्थना करिए, रोड पे नहीं। बंद कर दो कमरे में। जितने भी नबी आए इस दुनिया में, इस संसार में जितने भी नबी आए, सब प्रार्थना करते रहे, सब प्रार्थना करते रहे। बताइए खुदा के लोगों, मूसा के पास क्या कोई मिसाइल थी? वो अपने दासों को लेकर के जा रहे थे मिस्र देश से, पीछे विरोधी सेना थी, आगे लाल समंदर था, लेकिन खुदा के लोगों, परमेश्वर की सिर्फ प्रार्थना के द्वारा उसने उस लाल समुद्र में लाठी पटका, और वो लाल समंदर 2 भागों में बढ़ गया और टंग गया। यह है परमेश्वर की प्रार्थना, यह है परमेश्वर की ताकत। परमेश्वर महान है, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। सिर्फ हम अपने मन को तोड़ना नहीं चाहते हैं, अपने आप को छोटा नहीं बनाना चाहते हैं। अपने आप को खुदा के लोग छोटा बनाओ, प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर हमारी बात को सुनता है, बहुत बड़ी ताकत। प्रार्थना, लोग सोचते हैं कि प्रार्थना में जाना ना पड़े, दिक्कतें दूर हो जाएं, घर में बैठे रहें। बहुत से लोग ऑनलाइन नहीं जुड़ते हैं। खुदा के लोगों, मैं बता देना चाहता हूँ इस प्रार्थना में, इस भवन में, कि उन भाई बहनों के परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान दे, प्रार्थना में आए। प्रार्थना के द्वारा ही बीमारियां दूर होंगी, दिक्कतें दूर होंगी। और बाइबल में देखेंगे तो लिखा हुआ है, खुदा के लोगों, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 17 और 18 वचन खोल लीजिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 17 और 18 वचन। खुदा का कलाम इस तरह से कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की भी यही इच्छा है। कहते ना कि परमेश्वर, प्रार्थना करने के बाद कहते हैं, परमेश्वर, इच्छा मेरी नहीं, खुदा तेरी पूरी। खुदा की भी यही इच्छा है कि प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर की भी इच्छा है, उसको हर बात पे धन्यवाद करो, थोड़ी थोड़ी देर में धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर यही चाहता है।
खुदा के लोगों, आज और हमें आपको निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है। आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना टहल रहा है। कहाँ गया कोरोना? खुदा के लोगों, परमेश्वर ने हमें जब बपतिस्मा दिया है तो सैनिटाइजर करके भेजा है, अपने पवित्र लहू से धोल के हमें भेजा है, अपने पवित्र लहू से हमें मोल खरीदा है। हमें डरने की जरूरत नहीं। खुदा के लोगों, हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहने की जरूरत है। प्रार्थना एक जरिया है, परमेश्वर से मिलने के लिए प्रार्थना एक जरिया है, इसके अलावा कोई जरिया नहीं। खुदा के लोगों, हम बता देना चाहते हैं पूर्ण विश्वास के साथ, अगर परमेश्वर से मिलना है और बातें करना है तो प्रार्थना में लगे रहो। ये एक जरिया है, इसके माध्यम से ही हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। अन्यथा आप सोचिए कि हम प्रार्थना ना करें, हम बपतिस्मा ले लें और परमेश्वर से हमारी मुलाकात हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर से मिलने के लिए हमें पूर्ण विश्वास के साथ अपने आप को छोटा बना करके परमेश्वर से प्रार्थना करें, अकेले प्रार्थना। खुदा के लोगों, आज हमें प्रार्थना एक जरिया बनाती है। जैसे अगर हमें किसी भाई से बात करना है तो हमें फोन नंबर की जरूरत होती है। अगर हम फोन न लगाएं तो क्या बात हो सकती है? अगर हम फोन लगा भी देते हैं, हम बात ना बोलें तो क्या बात हो जाएगी? नहीं होगी। अगर हम गलत नंबर लगा देते तो भी बात नहीं होगी। नंबर सही होना चाहिए। और अगर हम नंबर लगा के बात कर भी रहे हैं तो हमारे बातचीत करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। जिस भाई से हम बात करें, जिस बहन से बात करें, उस बात में एक लचीलापन हो, उसमें एक हियाव हो, तो हमारी बातचीत अच्छे से होगी। तो परमेश्वर एक हमें नंबर दिया है खुदा के लोगों, वो नंबर है प्रार्थना। वो प्रार्थना है, प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू मुझ में बना रह, मैं तुझ में बना रहूंगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू मुझ में बना रह, मैं तुझ में बना रहूंगा। परमेश्वर हमें कैसे बना रहेगा? कि खुदा के लोग क्या नहीं चाहते कि परमेश्वर हमें बना रहे? विश्वास के साथ कहते हैं कि प्रार्थना में जब आप बने रहते हो तो परमेश्वर तुम में बना रहता है। और कलीसिया में जब हम लोग जाते एक साथ प्रार्थना करते हैं, क्या अपने अपने घरों में प्रार्थना नहीं कर सकते हैं? क्या परमेश्वर वहां पर मुलाकात नहीं होगी? लेकिन एक मन होकर के एक जगह पर जब ढेर सारे लोग परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जहां 2 या 3 लोग या उससे अधिक मेरे नाम की महिमा करते वहां मेरी उपस्थिति होती है। तो खुदा के लोगों, जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो वहां एक मन होकर के हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति होती है। प्रार्थना बहुत बड़ी ताकत। कभी भी कलीसिया में आना मत बंद करिए, कलीसिया में बराबर निरंतर लगे रहिए और परमेश्वर आपको आशीषों से भर देगा। आपकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, गरीबी दूर हो जाएगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी। परमेश्वर के पास सब कुछ देता है। क्या चाहिए आप लोगों को? तो परमेश्वर हमारे जीवन से बातचीत करता है। आइए हम देखेंगे कि सबसे पहला फायदा क्या है। परमेश्वर हमें फायदा क्या देता है? प्रार्थना से हमें फायदा क्या होता है? प्रार्थना करने से आपकी चिंताएं दूर होती हैं। आज इस संसार में हर इंसान चिंता से डूबा हुआ है, परेशानियों से डूबा हुआ। जाकर के देखिए जो परमेश्वर में नहीं है, उनके घरों में देखिए, उनके हवेलियों में देखिए। हमको आपको देखने में लगता है हवेलियों में अच्छा होगा, उन हवेलियों में कुछ नहीं है, तो सब उजड़े चमन की तरह, उनमें कुछ नहीं है, वो बंजर हैं, क्योंकि वहां प्रार्थनाएं नहीं है। खुदा के लोगों, आज हमें प्रार्थना की जरूरत है, इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है। खोल लीजिए हमारे साथ मत्ती 11 अध्याय का 28 वचन। मत्ती 11 अध्याय उसका 28 वचन। परमेश्वर का वचन कुछ इस तरह से कह रहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों,
मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे खुदा के लोगों, परमेश्वर हमारा आवाज दे रहा है, हे सब परिश्रम करने वालों, आओ, बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, तुम्हें मैं विश्राम दूंगा। अपनी दिक्कतें परेशानियां मुझे दे दो। परमेश्वर पुकार रहा, कह रहा, जितनी दिक्कतें हों, जितनी परेशानियां हों, जितनी बीमारियां हों, परमेश्वर कहता है मुझे दे दो। दुनिया में ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है, पूरे विश्व में ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है जो कह दे कि बीमारी मुझे दे दो, दिक्कतें मुझे दे दो। सिर्फ एक खुदा हमारा परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, हे बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। महान परमेश्वर। यहाँ पर खुदा कहता है कि जो भी बोझ से दबे हुए हैं, चिंता में भरे हुए हैं, उसके पास आओ और वो तुम्हें चंगाई देगा, तुम्हें विश्राम देगा। आपको पता है कि चिंता, अगर निरंतर चिंता में लगे रहते हो, चिंता अगर हटाते नहीं हो, तो एक दिन वो चिंता चिता में बदल जाएगी और वो व्यक्ति बेकार हो जाएगा। इसलिए खुदा के लोगों, जब प्रार्थना करो तो चिंता से मुक्त हो, एकदम विश्वास के साथ प्रार्थना करो। परमेश्वर हमें बहुत कुछ बताता है। और वचन हम देखेंगे परमेश्वर का वचन कुछ इस तरह से है। फिलिपियों 4 अध्याय का 6वां वचन हमारे साथ खोल लीजिए। फिलिपियों 4 अध्याय का 6वां वचन, खुदा का कलाम इस तरह से कह रहा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख किए जाएं। प्रभु यीशु कहते हैं कि उन आकाश के पंछियों को देखो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको भोजन देता है। चिंता मत करो, प्रार्थना में लगे रहो, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर कहता है, क्या मैं उन पंछियों से तुम्हें अच्छा नहीं बनाया? क्या मैं मनुष्यों को उन पंछियों से क्या अच्छा नहीं बनाया? प्रभु यीशु ने कहा, कौन है जो चिंता करके अपनी उम्र को बढ़ा सकता है? खुदा के लोगों, चिंता मत करो, प्रार्थना में लगे रहो। आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है और हाँ और आमीन उत्तर देता है। खुदा के लोगों, इसलिए जब आप प्रार्थना करते हो तो चिंता मुक्त होती है। और आइए देखेंगे हम दूसरा फायदा क्या है। खुदा के लोगों, प्रार्थना जो है वो आपकी समस्याओं को छुटकारा देती है। जब प्रार्थना करते हो तो आपकी समस्याओं का छुटकारा देती है। और तीसरा वचन कुछ इस तरह से है, खुदा के लोगों, तीसरा फायदा क्या है? प्रार्थना के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारी ताकत आती है, एक सामर्थ्य मिलती है। परमेश्वर हमें ताकत देता है, बहुत बड़ी ताकत देता है। परमेश्वर की प्रार्थना करके देखो, बंद कर लो कमरों को, और परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है। तीसरा फायदा इस प्रकार से देता है। और चौथा फायदा है कि प्रार्थना हमारे अंदर शांति आ जाती है। प्रार्थना के द्वारा हमारे अंदर शांति आ जाती है। अगर हमारे अंदर शांति नहीं है तो हमें और आपको आज प्रार्थना करने की जरूरत है। जिसके जीवन में परेशानियों के ऊपर परेशानियां और दिक्कतों के ऊपर दिक्कतें आ रही हों, खुदा के लोगों, मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूं, उनको प्रार्थना में तेजी लाना चाहिए। प्रार्थना चाह रहा है, परमेश्वर चाह रहा है कि प्रार्थना निरंतर होती रहे। अगर किसी दास को, किसी भाई और बहन के जीवन में दिक्कतें निरंतर बनी हैं, तो मैं विश्वास से कहता हूं कि परमेश्वर की इच्छा है कि उसके जीवन में प्रार्थना की जरूरत है। प्रार्थना में लग जाओ। परमेश्वर कह रहा है कि प्रार्थना में लग जाओ, तुम्हारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। हम खुदा का कलाम एक और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन खोल लीजिए। यशायाह 26 वचन, उसका तीसरा वचन कुछ इस तरह से है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो
तुझ पर भरोसा रखता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। खुदा के लोगों, जो पूर्ण मन से धीरज धर करके, अपने आप को तोड़ करके, अपने आप को छोटा बना करके परमेश्वर की प्रार्थना में लगा रहता है, परमेश्वर उसकी रक्षा करता है, उसके पास आकर उसकी रक्षा करता है। परमेश्वर महान है। और पांचवा वचन, परमेश्वर का पांचवा फायदा क्या है? परमेश्वर फायदा क्या क्या देता है? बहुत फायदा देता है। आप कितना फायदा लेना चाहते हैं? प्रार्थना में बने रहिए। पांचवा फायदा क्या? प्रार्थना आपको परमेश्वर की इच्छा समझने में मदद करता है। परमेश्वर, पांचवा फायदा है, प्रार्थना आपको परमेश्वर की इच्छा समझने में मदद करता है। परमेश्वर की भी इच्छा है, वो जब प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर तुम्हारी मदद करता है, तुम्हारी सहायता करता है। खुदा के लोगों, देखिए उस माँ को, जिस माँ ने अपने बेटे के लिए प्रार्थना निरंतर करती रही, सोचिए, उसको विश्वास था परमेश्वर पे, खुदा पे विश्वास था। वो अपने बेटे को लेकर के बंद कोठरी में अकेले दुआ कर रही थी, निरंतर कर रही थी। लेकिन परमेश्वर उस डॉक्टर को उस जंगल में, उस माँ के झोपड़ी में लेकर के हेलीकॉप्टर के नीचे उतार लिया। देखिए परमेश्वर की अद्भुत चमत्कार को, महान परमेश्वर। लेकिन उस माँ को पूर्ण विश्वास था कि खुदा है, मेरी बात तो सुनेगा। परमेश्वर उस डॉक्टर को हवाई जहाज से लंदन से इंडिया, इंडिया से लंदन ले गया और निःशुल्क इलाज करा करके इंडिया फिर ले आया। यह है विश्वास। तो खुदा के लोग विश्वास रखें। परमेश्वर हमारा महान है, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे भी बड़े बड़े तुम चमत्कार करोगे। जितने भी नबी आए प्रार्थना में लगे रहे। बहुत से नबी आए, चट्टान पे लाठी मारा, नदियों की धार बह गई, नदियां बन गई। क्या है? प्रार्थना के द्वारा। आज खुदा के लोगों, सरकार के पास बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ी मिसाइल दे दिया है, प्रार्थना। इससे बड़ी मिसाइल किसी कंट्री में नहीं, किसी देश में नहीं, क्योंकि परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। हमारा परमेश्वर प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। उसने हमें बहुत बड़ी मिसाइल दे दी है। आपको खुदा के लोगों अभी बताया गया कि इस मूसा के पास कौन सी मिसाइल थी? सिर्फ परमेश्वर की ताकत थी। एक लाठी मारा और समुद्र 2 भागों में बढ़ गया। यह है परमेश्वर की ताकत, यह है परमेश्वर की प्रार्थना। खुदा के लोगों, विश्वास के साथ हम कहते हैं कि प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। क्या चाहिए आपको? परमेश्वर कहता है तुम्हें क्या चाहिए? हमारी जरूरतों को परमेश्वर जानता है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा जब होती है, दिक्कतें आ गई। कैसे आ गई दिक्कत? क्योंकि आप परमेश्वर में नहीं बने हो। दिक्कतें आने का एक ही कारण है कि हम परमेश्वर में नहीं बने। अब परमेश्वर की इच्छा है तो प्रार्थना करो। तो आज का हमारा विषय प्रार्थना ही रहा। खुदा के लोगों, तो हम नहीं जानते थे कि प्रार्थना है क्या, प्रार्थना कहते किसे हैं। एक जॉनी लीवर का नाम सुना होगा। जॉनी लीवर भी अपने आप में बहुत बड़ा एक एक्टर था। वो कुछ नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको दिखा दिया कि क्या है प्रार्थना, और प्रार्थना के द्वारा उसका बच्चा चंगा हुआ। आज जॉनी लीवर बड़े बड़े मंचों पे जाकर के परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर की बातों को बताता है, परमेश्वर के विचारों को बताता है, प्रचार करता है। कहता है मेरा जीवन परमेश्वर ने बदला है, मुझे परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए मुझे सिखाया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमें आज जिंदों की जमीन जिंदा रखा है। धन्यवाद करते हैं हम परमेश्वर को। इस गोविंद नगर कलीसिया के हम खादिम को धन्यवाद करते हैं कि हमें समय दिया। जय मसीह की।